हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल बिजनेस कम्युनिकेशन के चैप्टर 11 हम इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले वाले पार्ट के साथ हमने चैप्टर 11 शुरू करा, जो कि एक इंट्रोडक्टरी पार्ट था और उसमें हमने जाना बिजनेस लैंग्वेज के बारे में और क्या क्या इंपॉर्टेंस होती है प्रोफेशनल लैंग्वेज या फिर बिजनेस लैंग्वेज की, उसके बारे में हमने बात करी। ठीक है, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ और आगे के टॉपिक्स को। तो जल्दी से पेन और कॉपी लेके बैठ जाओ, खुद के नोट्स बनाना शुरू कर दो, पढ़ना और समझना शुरू कर दो। सबसे पहला टॉपिक जिसका नाम है मीनिंग ऑफ ओरल प्रेजेंटेशन। तो बेसिकली ओरल प्रेजेंटेशन क्या होती है उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। एक बहुत ही फेमस सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट का, जो कि है पावर पॉइंट। उसके हेल्प से हम बहुत सारी पीपीटीज बना सकते हैं, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन हम उसमें ऐड कर सकते हैं, कोई भी इमेज हम उसमें ऐड कर सकते हैं और लोगों को प्रेजेंट कर सकते हैं जो भी हमारे लिसनर्स हैं। तो प्रेजेंटेशन में होता क्या है, एक या एक से ज्यादा स्पीकर वहां पर हो सकते हैं और लिसनर्स यानी कि जो ऑडियंस होती है जो स्पीकर को सुनेगी वो कितने भी हो सकते हैं। वहां पर स्पीकर उन पीपीटीज के थ्रू, उन स्लाइड्स के थ्रू अपनी बात को रखेगा, अपनी बात समझाएगा उन ऑडियंस को या फिर उन लिसनर्स को। ठीक है, अगर बिजनेस की बात करें, कोई वहां पर नई चीज लॉन्च हुई है या फिर किसी के पास कोई आइडिया है किसी चीज को लेकर, तो वो उन स्लाइड्स के थ्रू वहां पर इमेजेस ऐड करके, इन्फॉर्मेशन को ऐड करके उन सब लोगों तक वो बात पहुंचा सकता है। ठीक है, अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये भी एक पीपीटी है। मैं एक स्पीकर हूं, आप लिसनर्स हैं, यहाँ पे मेरी ऑडियंस है। ठीक है, तो मैं आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक समझा रहा हूं और आप वो समझ रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज ऑनलाइन हो रही है, ये भी एक प्रेजेंटेशन है जो कि मैं ऑनलाइन प्रेजेंट कर रहा हूँ। बिजनेस में भी सब चीजें सेम रहती है। जो स्पीकर है वो अपनी प्रेजेंटेशन ऑफलाइन यानी कि सबके सामने फेस टू फेस भी दे सकता है और ऑनलाइन या फिर कह सकते हैं वर्चुअल मीटिंग में भी ये चीज पॉसिबल है। ठीक है, अब थोड़ा इसको पढ़ के समझते हैं। प्रेजेंटेशन मींस स्पीकिंग टू अ लिसनर और अ ग्रुप ऑफ लिसनर। प्रेजेंटेशन का मतलब है अपने किसी लिसनर से या फिर ग्रुप ऑफ लिसनर से बात करना विद ड्यूली प्रिपेयर्ड लेक्चर। अब जो भी बात हम प्रेजेंट करने वाले हैं, अगर आप कोई प्रेजेंटेशन देने वाले हो तो आप पहले से उस चीज को प्रिपेयर करोगे, उस पर्टिकुलर टॉपिक को आप प्रिपेयर करोगे, किस बारे में वो चीज होने वाली है वो सब चीजें आप प्रिपेयर करोगे, एक पीपीटी आप बनाओगे, उसको थोड़ा आप रिहर्सल करोगे उस चीज की जो कि आप बोलने वाले हो किसी के सामने। ठीक है, विच सुटेबल टू लिसनर्स एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिलेटेड सब्जेक्ट। क्या ऑब्जेक्टिव है उस सब्जेक्ट को बताने का, प्रेजेंट करने का, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, वो ऑब्जेक्टिव्स आप रखोगे उनके सामने, तभी तो रखोगे जब आपको पता होगा कि आपको क्या क्या कहना है। ठीक है, तो लिसनर्स को किस तरह से आपको सब चीजें बतानी है, वो सब चीजें आपको पहले से सोचनी पड़ेगी, क्या क्या बातें आपको बोलनी है। ठीक है, द प्रेजेंटेशन ऑफ द मैटर मस्ट बी इफेक्टिव एंड सुटेबल टू लिसनर्स। जो भी प्रेजेंटेशन आपकी रहने वाली, जो भी मैटर, जो भी कंटेंट आपका पीपीटी में है या फिर उस सारी स्लाइड में है, वो इफेक्टिव होना चाहिए, सुटेबल होना चाहिए उस लिसनर्स के लिए। कीपिंग इन व्यू नेचर एंड सर्कमस्टांसेस दैट इन्फ्लुएंस द लिसनर्स। तो आपको वहां पर देखना पड़ेगा कैसे वहां पर पूरा नेचर रहता है, किस तरह की ऑडियंस आपके पास आती है, क्या क्या बातें वो समझ सकते हैं और कितनी बातें आप उनको बता सकते हैं। तो ये सब चीजें आपको थोड़ा एक्सपीरियंस से आती है और अपनी ऑडियंस को समझना पड़ता है थोड़ा सा। ठीक है, तो चीजें बहुत आसान होती है जब आप एक बार करने लगते हैं ना सब चीजें, तो आपको आदत हो जाती है, आपको एक्सपीरियंस हो जाता है और आप बहुत इजीली वो सब चीजें कर पाते हैं। अब जैसे कि आपको यहाँ एक पिक्चर दिख रही होगी, यहाँ पर एक स्पीकर है और काफी सारी ऑडियंस है। तो ये जो स्पीकर है ये एक बड़ी सी स्क्रीन पर पीपीटी से कुछ समझा रहा है अपनी ऑडियंस को। तो ये चीज ऑनलाइन भी पॉसिबल है और ऑफलाइन भी पॉसिबल है। राइट, प्रेजेंटेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। अब ये जो प्रेजेंटेशन है ये टू पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। नंबर वन इंडिविजुअल प्रेजेंटेशन, नंबर टू ग्रुप प्रेजेंटेशन। अब अगर इनको आसान शब्दों में समझे तो इंडिविजुअल प्रेजेंटेशन, जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, इंडिविजुअल यानी कि एक स्पीकर होगा और ऑडियंस हो सकती है कितनी भी, एक लिसनर हो सकता है, दो लिसनर हो सकते हैं, तीन चार पांच दस बीस तीस, कितने भी लिसनर्स हो सकते हैं, कितनी भी ऑडियंस वहां पर हो सकती है। लेकिन जो हमारा स्पीकर होगा वो इंडिविजुअल होगा यानी कि सिर्फ एक होगा, तो वो हमारी हो गई इंडिविजुअल प्रेजेंटेशन। अगर हम बात करें ग्रुप प्रेजेंटेशन की तो बहुत सिंपल है। ग्रुप यानी कि जो स्पीकर्स होंगे उनका एक पूरा ग्रुप होगा, एक से ज्यादा स्पीकर्स वहां पर प्रेजेंट होंगे जो एक पर्टिकुलर टॉपिक पर अपने अपने ओपिनियंस दे रहे होंगे अपनी ऑडियंस को। ठीक है, वही चीज यहाँ पर लिखी है। इंडिविजुअल प्रेजेंटेशन रिफर्स टू प्रेजेंटिंग थॉट्स आइडियाज बाय ओनली वन स्पीकर। इंडिविजुअल प्रेजेंटेशन का मतलब है अपने थॉट्स, अपने आइडियाज को प्रेजेंट करना सिर्फ एक स्पीकर प्रेजेंट करेगा ऑन अ सिलेक्टेड सब्जेक्ट बिफोर द कंसर्न लिसनर। कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट वो डिसाइड करके रखेंगे जो कि एक स्पीकर प्रेजेंट करेगा अपनी ऑडियंस को। ठीक है, ग्रुप प्रेजेंटेशन refers to presenting thoughts ideas on any predetermined subject by many speakers in their own way before the listeners। जो ग्रुप प्रेजेंटेशन होगी उसमें प्रेजेंट करेंगे वो अपने थॉट्स को, अपने आइडियाज को, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड वो हो सकता है, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड वो हो सकता है। और जो स्पीकर्स होंगे वो अपने अलग अलग तरीके से, जो भी उनका तरीका है समझाने का, बताने का, उस तरीके से वो प्रेजेंट करेगा अपने आइडियाज, अपने थॉट्स अपनी ऑडियंस को। ठीक है, members of the group mutually decide to throw light on the various aspects of the selected subject। जो वहां पर उस पूरे ग्रुप में मेंबर्स होंगे, जो स्पीकर्स का ग्रुप होगा उसमें जो भी मेंबर्स होंगे वो म्यूचुअली डिसाइड करेंगे कि किस मेंबर को किस टॉपिक पर बात करनी है। ठीक है, द ग्रुप लीडर ऑर्गेनाइज द होल प्रेजेंटेशन इन अ सिस्टमैटिक मैनर। अब जो उस ग्रुप का एक लीडर होगा वो उस पूरी प्रेजेंटेशन को सिस्टमैटिक मैनर में ऑर्गेनाइज करेगा। ठीक है, तो ये थी हमारी ओरल प्रेजेंटेशन। आई होप आपको ये समझ में आई होगी।
आगे बढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन यहाँ पर क्यों लिखा है, क्योंकि जो प्रेजेंटेशन होने वाली है ये ओरली होती है, ठीक है। मैं आपको कुछ बता रहा हूँ इस पीपीटी के थ्रू, इस प्रेजेंटेशन के थ्रू, तो वो सब कुछ ओरली हो रहा है, ठीक है। अगर ये ऑफलाइन होता, आप मेरे सामने बैठे होते, मैं आपको समझा रहा होता, तो वो सब चीजें भी ओरली होती। बिजनेस की अगर हम बात करें, जो एक स्पीकर है वो अपनी ऑडियंस को अगर कुछ बता रहा है तो वो भी ओरली बता रहा है, ठीक है। रिटन कम्युनिकेशन तो वहां नहीं हो रहा, तो यहाँ पर जो कम्युनिकेशन है वो ओरल कम्युनिकेशन है। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ ओरल प्रेजेंटेशन के, या फिर ओरल कम्युनिकेशन भी आपसे पूछा जा सकता है, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना ओरल कम्युनिकेशन और ओरल प्रेजेंटेशन में, ठीक है। तो नंबर 1 फीचर है प्री प्लान्ड। अब ये जो हमारा ओरल कम्युनिकेशन है, जो हमारी ओरल प्रेजेंटेशन होने वाली है, ये पहले से प्लान होती है कि हमें इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के, इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है अपनी ऑडियंस को। जो भी वीडियोस आप यहाँ पर देखते हैं, जो भी पीपीटीज के थ्रू मैं आपको बताता हूँ, प्रेजेंट करता हूँ, वो सब चीजें भी पहले से डिसाइड करी जाती है कि इस दिन इस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे, इस दिन इस सब्जेक्ट से रिलेटेड हम बात कर रहे होंगे, ठीक है। तो वो सब चीजें पहले से प्लान होती है। वही चीज यहाँ पर लिखी है, बिफोर ट्रांसमिटिंग एनी मैसेज द स्पीकर मस्ट हैव अ प्री प्लान टू सेंड द मैसेज प्रॉपर्ली टू द ऑडियंस और रिसीवर। तो जो भी मैसेज स्पीकर बताने वाला है, उस मैसेज को बताने से पहले वो सब चीजें पहले से प्लान करता है, क्या चीज उसको बोलनी है, किस चीज के बारे में उसको बोलना है, कितनी नॉलेज उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में उसको देनी है अपनी ऑडियंस को, सब चीजें पहले से प्लान होती है। प्री प्लान्ड कम्युनिकेशन इज ऑलवेज फ्रूटफुल। जो प्री प्लान्ड कम्युनिकेशन होता है, मतलब कि बोलने से पहले अगर हम सब कुछ सोच लें, प्लान कर लें, तो वो फ्रूटफुल होता है, यानी कि फायदेमंद हमारे लिए होता है, राइट। नंबर 2 है सर्टेनिटी। जो भी इंफॉर्मेशन एक स्पीकर अपनी ऑडियंस को देने वाला है, वो उसको प्रॉपर तरीके से दे, ठीक है। और उस इंफॉर्मेशन को वो देखे कि वो पूरी इंफॉर्मेशन करेक्ट है या फिर नहीं, कुछ भी गलत इंफॉर्मेशन वो अपनी ऑडियंस को प्रोवाइड ना करे, जिससे कि कोई कंफ्यूजन वगैरह वहां पर क्रिएट हो, ठीक है। वही चीज यहाँ लिखी है, द स्पीकर मस्ट स्पीक प्रॉपर्ली व्हाइल कम्युनिकेटिंग विद द ऑडियंस। जब स्पीकर कम्युनिकेट करे ऑडियंस से, तो वहां पर बिल्कुल प्रॉपर तरीके से वो बात करे। द सब्जेक्ट मैटर और स्पीच मस्ट बी सर्टेन इन ओरल कम्युनिकेशन टू अवॉइड कंफ्यूजन। तो जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी आइडिया, जो भी ओपिनियन वो अपनी ऑडियंस को दे रहा है या फिर पहुंचा रहा है, वो बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, किसी भी तरह की कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, ठीक। नंबर 3 फीचर है कंसाइसनेस। कंसाइसनेस यानी कि मैं काफी बार बता चुका हूं इसका मीनिंग, आप कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दें अपनी ऑडियंस को, राइट। तो जो स्पीकर है वो कम शब्दों का इस्तेमाल करे, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन वो प्रोवाइड करे वो बिल्कुल करेक्ट हो, अच्छे से वो इन्फॉर्मेशन, ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दे अपनी ऑडियंस को। Information should be enriched with concrete, logical and relevant data in oral communication। जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी डाटा वो प्रेजेंट कर रहा है, वो कंक्रीट हो, लॉजिकल हो, रेलिवेंट हो, ठीक है। कोई भी फालतू की बातें वहां पर ना करे। द सब्जेक्ट मैटर शुड ऑल्सो बी सिंपल टू कैच द अटेंशन ऑफ द ऑडियंस। जो सब्जेक्ट मैटर है, जो कंटेंट है, जो उसने पीपीटी में लिखा है सब कुछ, वो इतना सिंपल होना चाहिए कि कोई भी ऑडियंस, जो भी बैठी है वहां पर, जितने भी लोग वहां बैठे हैं, कोई भी उसको कैच कर ले बहुत इजीली, राइट। तो ये भी एक फीचर होता है ओरल कम्युनिकेशन का। आगे बढ़ते हैं नंबर 4 पॉइंट की तरफ, जिसका नाम है अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशन। अब जो स्पीकर है वो अपनी प्रेजेंटेशन को अट्रैक्टिव बनाए, ठीक है। अट्रैक्टिव कैसे बना सकता है, अपनी टोन को वो सही करे, राइट, गुस्से में ना बोले, गलत वर्ड का यूज ना करे, बॉडी लैंग्वेज का ध्यान दे, अपना एटीट्यूड एक ऐसा रखे जो कैची हो, ठीक है, कि लोग उसको देखना चाहें, सुनना चाहें उसकी बात को, ठीक है। द मैसेज इन ओरल कम्युनिकेशन शुड बी प्रेजेंटेड इन अ नाइस टोन। जो भी मैसेज ओरल कम्युनिकेशन में प्रेजेंट करने वाला है, कौन, स्पीकर, अपनी ऑडियंस को वो अच्छी टोन में प्रेजेंट करे। द स्पीकिंग एटीट्यूड शुड बी कैची टू होल्ड द अटेंशन ऑफ द रिसीवर। जो रिसीवर है उनकी अटेंशन को वो कैच कर ले, ऐसा एटीट्यूड उस स्पीकर के अंदर होना चाहिए, तो वो प्रेजेंटेशन अट्रैक्टिव बनेगी, राइट। नेक्स्ट है नंबर 5 पॉइंट रियलिस्टिक। जो भी इंफॉर्मेशन एक स्पीकर अपनी ऑडियंस को देने वाला है, वो पूरी तरह से रियल होनी चाहिए, कुछ भी उसमें झूठ ना हो, ठीक है। कोई भी ऐसी फालतू की कहानी आप ना सुनाए, तो पूरी सच्ची इंफॉर्मेशन आप किसी को दो, तभी ज्यादा सही रहेगी वो प्रेजेंटेशन, ज्यादा अच्छी बन सकती है वो प्रेजेंटेशन। वही यहाँ लिखा है, अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन और मैसेज कैन नेवर होल्ड द अटेंशन ऑफ द ऑडियंस। तो जो ऑडियंस की अटेंशन है, जो रिसीवर्स, जो लिसनर्स है वहां पर, जो उनकी अटेंशन है, वो आप किसी अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन, किसी झूठी इन्फॉर्मेशन से ज्यादा समय तक होल्ड नहीं कर सकते। सो अ स्पीकर शुड प्रोवाइड रियलिस्टिक स्पीच टू द ऑडियंस। तो जो स्पीकर है उसको एक रियलिस्टिक स्पीच प्रोवाइड करनी है अपनी ऑडियंस को, ठीक है। तो ये कुछ फीचर्स थे ओरल कम्युनिकेशन के। आगे बढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ओरल प्रेजेंटेशन। अब जो स्पीकर अपनी ऑडियंस को प्रेजेंटेशन देता है, उसका क्या मकसद होता है, क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, वो हम यहाँ पर जानते हैं। नंबर 1 है प्रेजेंटिंग न्यू कमोडिटीज, सर्विसेज, सिस्टम। मान लो एक बिजनेस के अंदर कोई नई कमोडिटी आई है, कोई नया प्रोडक्ट आया, कोई नई सर्विसेज आई है, या फिर कोई नया सिस्टम उन्होंने लागू करा है, तो उसको बताने के लिए, उस इंफॉर्मेशन को देने के लिए वो पीपीटीज बना सकते हैं। उन पीपीटीज के थ्रू वो प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, ठीक है। तो नंबर 1 हमारा यही हो गया कि वो नई कमोडिटी को प्रेजेंट कर सकते हैं, नई सर्विसेज को, नई सिस्टम को प्रेजेंट करने के लिए एक प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, राइट। नंबर 2 है कंस्ट्रक्ट मॉडल, लेआउट या फिर पॉलिसी। किसी नए बिजनेस मॉडल के बारे में वो बता सकते हैं अपनी प्रेजेंटेशन के थ्रू। कोई नया लेआउट उन्होंने सोचा है, कोई पॉलिसी उन्होंने सोची अपने बिजनेस को लेकर, तो वो सब चीजें वो प्रेजेंट कर सकते हैं उस प्रेजेंटेशन के थ्रू, ठीक है। नंबर 3 है एंटरटेनमेंट ऑफ पार्टिसिपेंट्स, ऑडियंस एंड अदर्स। एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए भी प्रेजेंटेशन दी जा सकती है। नेक्स्ट है सेलिंग प्रोडक्ट्स, सर्विसेज, कॉन्सेप्ट्स, थॉट्स और आइडियाज। अगर आपको कोई प्रोडक्ट सेल करना है, कोई सर्विसेज आपको सेल करनी है, कोई कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में है, कोई थॉट्स, कोई आइडियाज अगर आपके पास है, तो वो भी आप अपनी प्रेजेंटेशन के थ्रू प्रेजेंट कर सकते हैं अपनी ऑडियंस को, अपने लिसनर्स को, राइट।
नेक्स्ट है रिप्रेजेंट अ ग्रुप या फिर डिपार्टमेंट। कुछ नए लोगों का ग्रुप आपके बिजनेस में आया है, उससे आपने एक डिपार्टमेंट बना दिया, तो उसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, क्या उनकी वर्किंग है, किस तरह से वो काम कर रहे हैं, वो आप रिप्रेजेंट कर सकते हो उस प्रेजेंटेशन में। ठीक। नेक्स्ट है सजेशंस अबाउट एनी सॉल्यूशन प्रॉब्लम्स और न्यू कॉन्सेप्ट। कोई नया कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में है, ठीक है, या फिर किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके पास है, तो वो आप प्रेजेंट कर सकते हो उस प्रेजेंटेशन में। फिर है प्रेजेंटेशन इज ऑल्सो मेड टू लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट इन द मार्केट। हमने जाना कि कोई भी नया प्रोडक्ट अगर आपको मार्केट में लॉन्च करना है तो आप उसकी प्रेजेंटेशन दे सकते हो। स्टार्ट अ न्यू कोर्स और प्रोग्राम, कोई नया कोर्स आपने शुरू किया है या फिर कोई नया प्रोग्राम आपके पास है, वो आप प्रेजेंट कर सकते हो प्रेजेंटेशन में। उसके क्या फीचर्स हैं, क्या उसकी फीस है, वो सब चीजें आप बता सकते हो। एंड मेक अवेयर ऑफ न्यू कॉन्सेप्ट टू डिसेंट्रलाइज और एक्सटेंड बिजनेसेस। किसी नए कॉन्सेप्ट के बारे में अपनी ऑडियंस को अवेयर कर सकते हो, कैसे एक बिजनेस को एक्सटेंड करें, कैसे हम उसको डिसेंट्रलाइज बनाएं। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं प्रेजेंटेशन के। हमने यहाँ पर बात करी ओरल कम्युनिकेशन या फिर कह सकते हैं ओरल प्रेजेंटेशन के फीचर्स के बारे में, और ओरल प्रेजेंटेशन क्या होती है उसके बारे में हमने यहाँ पर जाना। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इसी तरह से आगे के टॉपिक्स हम आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।